चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। विपक्षी दलों के इंडिया समूह ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनको सीधे ललकारते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश बर्बाद हो गया है। इसलिए इस बार विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। होली नजदीक आ रहा है तो सब्जियों का राजा आलू पर भी महंगाई का रंग चढ़ रहा है। मंडी में प्रतिदिन आलू के भाव पर चमक आ रहा है। 3 साल से आलू के घाटे से परेशान किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि वे शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल खत्म हो चुका है। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐसी स्कीम की शुरुआत की जिसका फायदा गरीब वर्ग के लोगों को हो रहा है। ऐसे ही एक स्कीम पीएम विश्वकर्मा है। बीते 17 सितंबर 2023 को केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, जिसका मकसद अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों को सहायता प्रदान करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कथित शराब घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने 9 सामान पा चुके अरविंद केजरीवाल को अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने पानी से जुटे मामले में तलब कर लिया है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मीटर केस में पूछताछ के लिए सोमवार को एजेंसी के मुख्यालय में बुलाया गया। खगड़िया जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बारातियों की कार और ट्रैक्टर की टक्कर से 8 लोगों की मौत हो गई। गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही सुपर फास्ट ट्रेन राजस्थान में दुर्घटना का शिकार हो गई। साबरमती से आगरा जा रही ट्रेन के 4 डब्बे अजमेर में पटरी से उतर गए। दुर्घटना में कुछ यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिली है। देर रात हुए हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किए गए। लोकसभा चुनाव में महंगाई की दाल गलने न पाई, इसके लिए सरकार ताबड़तोड़ कई उपाय कर चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हुई, पेट्रोल और डीजल के दाम घटे, अब दालों के दाम बढ़ने न पाए, इसके लिए सरकार ने एक उपाय और कर लिया है। केंद्र सरकार ने बफर फास्ट के लिए किसानों से सीधे 6 लाख टन दाल खरीदने की योजना बनाई है। इसमें 4 लाख टन कच्ची अरहर दाल है और 2 लाख टन मसूर दाल शामिल है। स्मृति बंधना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने रविवार 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर जीत हासिल की। जो काम आरसीबी के लिए मैच टीम पिछले 16 सालों में नहीं कर पाई, वे काम महिला टीम ने 2 ही सालों में कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। मुंबई में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद किया और कहा उन्होंने पूरे देश में यात्रा की। देश भर के अलग अलग शहरों में होली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कई शहरों जैसे मथुरा, वृंदावन, काशी आदि में तो होली का त्योहार शुरू भी हो चुका है। वहीं इस बार अयोध्या की होली भी बड़ी खास होने वाली है। 495 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में होली खेलने वाले हैं। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्टेट की तरफ से लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। होली के समय अयोध्या जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए रोडवेज की तरफ से स्पेशल बसें भी चलाने की तैयारियां की गई है। पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ समय से महंगाई सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। दिशाहीन आर्थिक नीति और वित्तीय कुप्रबंधन के चलते पाकिस्तान फिलहाल दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा महंगाई है। हालांकि उत्पादन और सेवा के नाम पर पाकिस्तान अभी सिफर है और यही वजह है कि यह पड़ोसी देश हर दिन महंगाई की गहराई में दफन होता जा रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक और कार की भीषण टक्कर हुई है। बाइक सवार को कार ने दूर तक घसीटा, जिसके कारण दोनों गाड़ियों में आग लग गई और दोनों वाहन जलकर खाक हो गई। पड़ोसी बांग्लादेश को महंगे प्याज से राहत मिलने वाली है। प्याज की आपूर्ति को बेहतर करने में बांग्लादेश को भारत से मदद मिलने वाली है। भारत सरकार पड़ोसी देश को सैकड़ों टन प्याज मुहैया कराएगी, जिसके लिए अलग से तैयारियां की जा रही है। ईडी के रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज की आपूर्ति करने के लिए टेंडर्स खरीदने जा रही है।
इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच गजा में इजराइल के शिफा अस्पताल पर ताबड़तोड़ बम बरसाया है। शिफा अस्पताल पर किए गए इस हमले के पीछे इजराइल ने दावा किया है कि अस्पताल में आतंकी छिपे हो सकते हैं। पीएम मोदी ने मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में अब तक 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसका नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। बता दें कि यह एक सोलर स्कीम है जिसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। अगर आप जीवन भर बिजली के बोझ के तले नहीं दबे रहना चाहते हैं तो आपको आज ही इस स्कीम के लिए ऑफलाइन कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिकपुर से महाराष्ट्र तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई में समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध उनकी न्याय की लड़ाई की यात्रा जारी रहेगी। पिछले 7 साल में यूपी पुलिस द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य का परिणाम है कि आज प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने में सफल हुआ है। प्रदेश को लेकर दुनिया का परसेप्शन भी बेहतरीन हुआ है। बता दें 7 साल में कोई दंग नहीं हुआ, संगठित अपराध समाप्ति की ओर है। सांप के जहर के मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एलविस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एलविस से लंबी पूछताछ की गई थी। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एलविस यादव का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि पुलिस एलविस को गिरफ्तार कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसके बाद देश भर में रह रहे विदेशी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में रह रहे 18 पाकिस्तानी शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी गई है। ये सभी शरणार्थी हिंदू है और पाकिस्तान से भारत आए थे। होली के मौके पर करोड़ों लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलने वाला है। दरअसल नवंबर 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1.75 करोड़ पात्रों को परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों वर्ग साल में 2 बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना है। बीते नवम्बर में दिवाली के मौके पर फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे। अब होली में भी लाभार्थी वर्गों को यह तोहफा मिलेगा। केंद्र के बाद अब राज्य ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भर्ती यानी डीए में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत भत्ता 4% वृद्धि करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी कटौती की है। इसी कटौती के साथ ही केंद्र सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भाजपा और एनडीए इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से आपके घर के छत पर या खेत में जहां उचित लगे वहां सोलर पैनल लगवाया जाएगा। इसके जरिए आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। खास बात यह है कि मुफ्त बिजली के साथ ही हर साल आप 15,000 रुपये तक की बचत भी कर सकते हैं। राज्य के मौसम में अगले 5 दिनों तक उतराव चढ़ाव जारी रहेगा। खासकर राज्य के दक्षिणी भाग में मेघ गरज के साथ ही आंधी चल सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कई जिलों में इस दौरान वर्षा भी होने का असर बन रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में फिर अतिसार की बीमारी फैल रही है। हमीरपुर में शनिवार को अतिसार के 11 नए मामले सामने आए। अधिकारियों ने बताया कि तैनी देवी इलाके में अब तक अतिसार के 426 मामले सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शाम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो किया। उन्होंने करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें पीएम मोदी को 1 घंटा से भी अधिक समय लगा। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारे जन सैलाब उमड़ा। रोड शो में लाखों की संख्या में लोग जुटे। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। हजारों लोग अपने छतों और बालकनी में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। नेशनल हाईवे 31 पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। चौथम प्रखंड क्षेत्र से एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे कार में सवार होकर लोग एक कार की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा खगड़िया जिले में हुई है। नेशनल हाईवे 31 पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। चौथम प्रखंड क्षेत्र से एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे कार में सवार होकर लोग एक कार की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा खगड़िया जिले में हुई है।
नेशनल हाईवे 31 पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। चौथम प्रखंड क्षेत्र से एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे कार में सवार होकर लोग एक कार की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा खगड़िया जिले में हुई है।